गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल वाले क्लास में हम लोगों ने अलजेब्रिक एक्सप्रेशन किया था एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। उसको हम लोग आज कंटिन्यू करेंगे और फिर कुछ मल्टीप्लिकेशंस का सम्स बनाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहला सम से। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर क्या है, सब्ट्रैक्ट 2a माइनस 3b प्लस 4c। यहाँ मैं लिख देता हूँ, सब्ट्रैक्ट 2a माइनस 3b plus 4c from the sum of a plus 3b minus 4c and minus 2b plus 3c minus a। इस क्वेश्चन में क्या बताया जा रहा है कि सब्ट्रैक्ट 2a माइनस 3b प्लस 4c फ्रॉम द सम ऑफ a plus 3b minus 4c and minus 2b plus 3c minus a। यानी सबसे पहले हमें इन दोनों को ऐड कर लेना है, ऐड करके फिर इससे हमें सब्ट्रैक्ट करना है। तो फर्स्ट हम लोग कैसे स्टार्ट करेंगे, फर्स्ट वी हैव टू ऐड द नंबर a plus 3b minus 4c minus 2b। तो minus 2b हमें b के नीचे लिखना होगा, प्लस का 3c माइनस का a। इसे हम लोग ऐड करेंगे और जैसे कि एडिशन में कोई साइन नहीं बदलेगा तो इससे क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, प्लस a माइनस फिर कैंसिल हो गया, प्लस का 3b माइनस का 2b। तो प्लस का साइन बड़ा है, माइनस 4c प्लस 3c तो माइनस का c बचेगा। अब हमें इसमें से सब्ट्रैक्ट करना है 2a माइनस 3b प्लस 4c क्योंकि ये फ्रॉम था। तो अब हम यहाँ लिखते हैं फ्रॉम b माइनस c और इससे हमें क्या माइनस करना है 2a को हमने b से अलग रखा, माइनस 3b b के नीचे लिखा और 4c। फिर हमें साइन बदलना होगा, ये प्लस है तो ये माइनस हो गया, माइनस 3b था तो ये प्लस हो गया और 2a प्लस था तो माइनस हो गया। नाउ जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो a हमारे पास क्या था, ऊपर में कोई भी a नहीं था, माइनस का 2a। नाउ यहाँ पर b के आगे प्लस है तो प्लस b प्लस का 3b तो ये आपका क्या बन गया, प्लस का 4b, माइनस का c और 4c भी माइनस बन गया तो ये दोनों माइनस हो गया तो माइनस का 5c और ये आपका आंसर आ गया। दिस इज क्वेश्चन नंबर 1 कि सब्ट्रैक्ट 2a माइनस 3b प्लस 4c फ्रॉम द सम ऑफ a प्लस 3b माइनस 4c एंड माइनस 2b प्लस 3c माइनस a। तो सबसे पहले आपको सम कर लेना है और सम करके जो आंसर आएगा उससे आपको सब्ट्रैक्ट करना था। क्वेश्चन नंबर 2 चलते हैं, हम लोग लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बता रहा है, इसी तरीके का वो भी सम्स है। सब्ट्रैक्ट, क्वेश्चन यहाँ लिखता हूँ मैं, सब्ट्रैक्ट 6x स्क्वायर माइनस 6xy प्लस y स्क्वायर फ्रॉम माइनस 7x स्क्वायर प्लस 7xy प्लस 8y स्क्वायर। यहाँ पर हमें सीधा बताया कि फ्रॉम दिया था और उससे हमें सब्ट्रैक्ट करना था। तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट वी राइट, पहले हमें फ्रॉम लिखना है, फ्रॉम माइनस 7x स्क्वायर प्लस 7xy प्लस 8y स्क्वायर। इसके नीचे हमें 6x स्क्वायर माइनस 6xy प्लस y स्क्वायर लिखना है। नाउ वी हैव टू चेंज द साइन, प्लस y स्क्वायर बन गया माइनस y स्क्वायर, ये माइनस वाला पार्ट बन गया प्लस और 6x स्क्वायर के आगे कुछ नहीं है तो ये भी बन गया माइनस। इसके बाद जब हम सॉल्व करते हैं तो माइनस 7x स्क्वायर माइनस 6x स्क्वायर यानी दोनों ही माइनस है और हम क्या जानते हैं कि जब दोनों ही माइनस रहेगा तो हम इसे ऐड कर देंगे और साइन माइनस का लिखेंगे। प्लस का 7xy प्लस का 6xy यानी दोनों ही प्लस हो गया, प्लस का साइन देख के इसे ऐड करेंगे, प्लस 8y स्क्वायर माइनस का y स्क्वायर। सो प्लस का साइन बड़ा है, 8y स्क्वायर से y स्क्वायर चला गया तो आ गया आपका क्या, 7y स्क्वायर और ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। इन क्वेश्चन नंबर 3 सब्ट्रैक्ट द सम, पहले क्वेश्चन हम लिख लेते हैं। सब्ट्रैक्ट द
सम ऑफ 8a minus 6a square plus 9 and इसे ब्रैकेट में रखना है एंड अगेन गिव वन ब्रैकेट माइनस 10 माइनस, यहाँ पर आप a लिख दीजिए ज़्यादा अच्छा रहेगा, 10 8a plus 8a square from minus 3। ये आपका क्वेश्चन है। Subtract the sum of this and this from minus 3। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स हमें क्या करना होगा, सम करना होगा 8a minus 6a square plus 9 और इसके नीचे हम minus 10 यानी 9 के नीचे लिखेंगे minus 10 minus 8a, तो 8a के नीचे लिखेंगे माइनस और 8a स्क्वायर यानी हम इसको यहाँ लिखेंगे। इसके बाद हमें साइन को बदलना है क्योंकि सब्ट्रैक्ट करना है। माइनस 10 बन गया प्लस, प्लस हो गया माइनस और ये माइनस बन गया प्लस। इसके बाद हमें सॉल्व करना है, 8a प्लस में है और ये 8a भी प्लस हो गया, तो 8a क्या हो गया 16a, माइनस का 6a स्क्वायर माइनस का 8a स्क्वायर, दोनों ही माइनस है तो माइनस का क्या करेंगे ऐड कर देंगे 14a स्क्वायर एंड पुट द साइन माइनस, 9 फिर प्लस है और 10 फिर प्लस हो गया, तो 10 और 9 क्या हो गया स्टूडेंट्स 19 और ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, आया समझ में? यहाँ तक इसका आंसर आ गया। अब हमें सब्ट्रैक्ट करना था, यहाँ पर हम लोगों ने थोड़ा मिस्टेक किया कि हमें सबसे पहले तो सम करना था, उसके बाद हमें माइनस करना था। तो सम में हमें क्या करना होगा, कोई साइन को नहीं बदलना होगा। देखिए पहले क्या लिखा था 8a minus 6a square plus 9, उसके नीचे माइनस 10 था प्लस 8a स्क्वायर और माइनस का 8a। जब हम इसे ऐड करेंगे तो प्लस 8a माइनस 8a कैंसिल हो जाएगा, माइनस 6a स्क्वायर प्लस 8a स्क्वायर यानी 2a स्क्वायर बचेगा, प्लस का 9 माइनस का 10 तो माइनस का 1 बचेगा। ये तो हमें सम से मिला। फ्रॉम माइनस 3 जब अब हम इसे माइनस करेंगे तो माइनस 3, इसके नीचे हमें क्या लिखना होगा स्टूडेंट्स 2a स्क्वायर माइनस 1, तो 2a स्क्वायर मैंने लिखा यहाँ और 3 के नीचे माइनस 1 लिखा। इसके बाद साइन को बदलूंगा, माइनस बिकम प्लस, प्लस बिकम माइनस। 2a स्क्वायर के पास माइनस था तो हम इसे कॉपी करेंगे, माइनस 2a स्क्वायर माइनस का 3 प्लस का 1 यानी माइनस का साइन बड़ा है, 3 से 1 गया 2 और दिस इज योर फाइनल आंसर। ठीक है, क्लियर हुआ यहाँ पर कि सबसे पहले सम कर लेना था, उसके बाद जो उसका रिजल्ट आएगा उसे हम फ्रॉम माइनस 3 से कैंसिल करेंगे यानी सब्ट्रैक्ट कर दूंगा। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। यहाँ पर क्या बताया फिर से, सब्ट्रैक्ट 2x स्क्वायर माइनस 5x, सब्ट्रैक्ट 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 7 फ्रॉम 3x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 6। ये क्वेश्चन नंबर हम लोगों का 4 है। यहाँ पर सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, फ्रॉम 3x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 6 एंड देन 2x स्क्वायर, x स्क्वायर के नीचे लिखना है माइनस का 5x प्लस का 7। इसके बाद स्टूडेंट्स हमें साइन बदलना है, प्लस बिकम माइनस, माइनस बिकम प्लस और ये प्लस बन गया माइनस। अब हम जब इसे सॉल्व करेंगे 3x स्क्वायर से 2x स्क्वायर माइनस हो रहा है यानी x स्क्वायर बच रहा है, प्लस का 4x और 5 जो है वो प्लस हो गया तो यानी दोनों प्लस हो गया तो 9x, माइनस का 6 एंड माइनस का 7 विल गिव यू माइनस का 13 एंड दिस इज योर आंसर। राइट, आ रहा है समझ में सभी को कि पहले हमें फ्रॉम लिखना होगा, फिर उसके नीचे 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 7 लिखना है, देन वी हैव टू चेंज द साइन एंड दैट इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए क्या दिया गया है, सिंप्लीफाई दिया गया है क्वेश्चन में। क्वेश्चन लिखते हैं पहले 5x माइनस 9y, फिर एक ब्रैकेट में दिया हुआ है माइनस 7x प्लस y। नाउ इन सिंप्लीफाई व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू जस्ट ओपन द ब्रैकेट बाय चेंजिंग द साइन। तो हम यहाँ पर ऐसे लिखते हैं 5x माइनस 9y
माइनस माइनस प्लस 7x माइनस प्लस माइनस y। ठीक है स्टूडेंट्स, इसके बाद हम इसे अरेंज करेंगे। 5x के पास हम 7x लिखेंगे, 9y के पास हमें y लिखना है। नाउ 5x प्लस 7x विल गिव यू 12x माइनस 9y और माइनस y, यानी दोनों ही माइनस है, माइनस का साइन लिखते हुए हमें उसको ऐड कर देना है, एंड दैट विल गिव यू माइनस का 10y। दिस इज योर फाइनल आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। इन क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ भी सिंप्लीफाई दिया गया है। सेवन माइनस 2x प्लस 5y माइनस ब्रैकेट x माइनस y। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर उसी तरीके से सॉल्व करिए। वी हैव टू ओपन द ब्रैकेट 7 माइनस 2x प्लस 5y माइनस x माइनस माइनस प्लस y। इसके बाद हमें अरेंज कर लेना है माइनस 2x के पास माइनस x। ध्यान रखना है कि यहाँ साइन नहीं बदलेगा। माइनस 2x के पास माइनस x प्लस 5y के पास y प्लस का 7। नाउ माइनस 2x माइनस x क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? दोनों ही माइनस हो गया तो माइनस का 3x। ये दोनों प्लस है, 5y प्लस y 6y, और ये प्लस का 7 आ गया, एंड दिस इज योर फाइनल आंसर। तो स्टूडेंट्स हम लोगों ने एडिशन, सब्ट्रैक्शन और सिंप्लीफिकेशन ये तीनों ही हम लोगों ने समझा कि किस तरीके से हमें एडिशन, सब्ट्रैक्शन और सिंप्लीफाई करना है। अब मैं थोड़ा सा आपको ना मल्टीप्लाई सिखाता हूँ। मल्टीप्लाई में आपको सबसे पहले क्या करना है ना, कुछ याद कर लेना है साइन को। जैसे क्या होता है प्लस प्लस, क्या होता है प्लस, प्लस माइनस माइनस, माइनस माइनस प्लस, माइनस प्लस माइनस। ठीक है, ये इस चीज का ध्यान रहना चाहिए कि प्लस 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 होगा, प्लस माइनस माइनस, माइनस माइनस प्लस, माइनस प्लस माइनस। अब हमें जब इस तरह से मल्टीप्लाई करना होता है 2x स्क्वायर y मल्टीप्लाई से, या 2xy लिखते हैं, 2xy मल्टीप्लाई 3xy। यहाँ पर सबसे पहले आप साइन को देखेंगे, 2 के आगे प्लस है, 3 के आगे प्लस है, तो प्लस 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 हो गया, नो नीड टू गिव प्लस का साइन। 2 3 जा 6, फिर हम नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे। तरीका समझिए, पहले साइन को देखना है, फिर आप नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं, फिर आप वेरिएबल को मल्टीप्लाई करते हैं। x यहाँ भी है और यहाँ भी मुझे x दिख रहा है, तो 2x दिख रहा है मतलब x स्क्वायर, 2y दिख रहा है मतलब y स्क्वायर, and this is your first answer. So when we multiply 2xy into 3xy, we are getting the answer 6x square y square. Number 2, 3a square b into 4ab. अब इसे जब हम मल्टीप्लाई करेंगे स्टूडेंट्स, यहाँ भी सबसे पहले आप साइन देखेंगे। इस साइन में भी आप गौर करिए कि कोई माइनस नहीं है, इसका मतलब प्लस 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 होगा। फिर हम नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे, 12 होगा, a का स्क्वायर और a यहाँ पर सिंगल है, यानी टोटल क्या हो गया, a का पावर 3 हो जाएगा। b यहाँ पर अकेला है और यहाँ भी अकेला है, तो b का क्या हो जाएगा, b स्क्वायर हो जाएगा, एंड दिस इज योर आंसर। करेक्ट। अब चलते हैं दूसरे मल्टीप्लिकेशन की तरफ। नंबर 3, यदि मैं यहाँ लिखूं 5ab मल्टीप्लाई माइनस 5ab, ऐसा क्वेश्चन यदि हुआ तो फर्स्ट ऑफ ऑल साइन को देखते हैं। यहाँ प्लस लिखा हुआ और यहाँ माइनस, तो प्लस माइनस माइनस, फिर नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं, 5 5 या 25। फिर आप देखिए कि ए बी यहाँ भी है और यहाँ भी ए बी है, यानी ए जो है ना वो 2 बार आ गया, ए स्क्वायर, और बी आपका 2 बार आ गया, तो बी स्क्वायर। और आंसर क्या आ गया स्टूडेंट्स, -25 ए स्क्वायर बी स्क्वायर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। यहाँ पर सपोज करिए 2a स्क्वायर बी, ऐसा क्वेश्चन मैंने लिखा, 2a स्क्वायर बी इंटू -3a स्क्वायर बी इंटू 4a स्क्वायर बी। आप सबसे पहले यहाँ पर देखिए कि आपको साइन देखना है, 2 के आगे प्लस है, 3 के आगे माइनस है, 4 के आगे प्लस होगा, तो यानी प्लस माइनस माइनस, माइनस प्लस माइनस,
तो सबसे पहले साइन को क्लियर कर लेना है, इसके बाद नंबर को मल्टीप्लाई करना है। 2 3 जा 6, 6 4 जा 24। देन बाकी सारे अल्फाबेट यानी जो भी वेरिएबल है उससे मल्टीप्लाई करना है। a का स्क्वायर, यहाँ भी a का स्क्वायर और यहाँ भी a का स्क्वायर, तो a टू दी पावर क्या हो जाएगा 6। b का यहाँ पर अकेला दिख रहा है, यहाँ भी पावर अकेला दिख रहा है और यहाँ भी दिख रहा है, यानी b कितने बार दिख रहा है 3। सो फाइनल आंसर क्या आ गया स्टूडेंट्स, -24 a टू दी पावर 6 b क्यूब। लास्ट क्वेश्चन कराते हैं मल्टीप्लिकेशंस का। ये बेसिक मल्टीप्लिकेशंस है, इसके आगे जो मल्टीप्लिकेशंस होगा वो ब्रैकेट वाला होगा, उसे हम लोग नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे। अब मान के चलिए इस तरह का मल्टीप्लाई आया, से 2/4 x स्क्वायर y मल्टीप्लाई -8xy by 16। नाउ हाउ टू मल्टीप्लाई दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन। यहाँ पर स्टूडेंट्स याद रखना है कि मल्टीप्लाई का साइन है, तो जो भी कैंसिल होगा उसे हम कैंसिल करेंगे। जैसे मुझे यहाँ दिख रहा है कि 4 1 जा 4 और 4 के टेबल में 2 कटेगा तो 8 आ जाएगा। 2 1 जा 2, 2 के टेबल में 16 कट गया तो 8 आ गया। फिर से 2 1 जा 2 और 2 4 जा 8 आ गया। अब आप देखिए कि नीचे में कोई भी वेरिएबल नहीं बचा। अब हमें सबसे पहले साइन को देखना है, तो यहाँ पर प्लस है और 8xy के आगे माइनस है, तो प्लस माइनस क्या हो गया माइनस। फिर आप नंबर को देखिए कि कोई भी नंबर ऊपर बचा नहीं बचा है, तो x स्क्वायर के साथ मैंने x को मल्टीप्लाई किया तो x क्यूब आ गया, y के साथ मैंने y को मल्टीप्लाई किया तो y स्क्वायर आ गया, एंड बाय नीचे में हमें एक 4 दिख रहा है और ये आपका आंसर आ गया। तो स्टूडेंट इस तरीके से हम लोगों ने बेसिक मल्टीप्लिकेशन किया। नेक्स्ट वाले क्लास में मैं आपको मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन वो दोनों सिखाऊंगा। आज के क्लास यहीं तक, इसको प्रैक्टिस कर लीजिए कॉपी में। जो भी डाउट होगा आप मुझे मैसेज करना, ठीक है। और नेक्स्ट क्लास में वी स्टार्ट विद मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। थैंक यू वेरी मच।